जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है सिंध में बिलखुसूस कराची के हवाले से, जहां खसरा और रुबेला की वबा एक ऐसा मर्ज बन चुकी है कि गुज़िश्ता रोज होने वाले यूनिसेफ के ताउन से और उनके इश्तराक से होने वाले सेमिनार में ही बताया गया था कराची प्रेस क्लब में कि इस वबा से अब तक तकरीबन 45 से जायद बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं और मजीद ये बढ़ती चली जा रही है। शहर कराची इसकी लपेट में दिखाई दे रहा है। बिलखुसूस सिंध के मुतादिद इलाके इस वक्त इसके जेर असर हैं और खसरा की वबा के बाइस जो उसके सिम्टम्स होते हैं बच्चों में बेहद वो पाए जा रहे हैं। क्या इसकी वजूहात हैं और इसके रोकथाम के लिए 27 नवंबर तक ना सिर्फ आगाही मुहिम चल रही है बल्कि इसी सिलसिले में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए पूरे सिंध में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो भी चल रहा है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर बदरुल कलाम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बदरुल कलाम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर बदर साहब, बताइएगा कि क्या ऐसी वजूहात है कि पहले सिंध में, कराची में इस हद तक इस वबा को नहीं देखा जाता था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा ही होता जा रहा है और बच्चे बिलखुसूस इससे मुतासिर हो रहे हैं? जी हाँ, मास लेवल के ऊपर ये स्कूल के बच्चों में 5 साल की उम्र से लेकर और 15 साल की उम्र तक के बच्चों को गवर्नमेंट के और यूनिसेफ के ताउन से वैक्सीनेशन कराई जा रही है। जैसे पूरी दुनिया में बहुत सारे वबाई अमराज इस वक्त जो है ना वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और मुल्कों से होते हुए, मोहल्लों से होते हुए, शहरों से होते हुए, मुल्कों से होते हुए बैनुल-अक़वामी तौर पे ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो जब तक सारे ममालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, इन वबाई अमराज का खात्मा मुमकिन नहीं है। और फिर क्योंकि इन वबाई अमराज की वजह से बहुत सारे बच्चे जो मुतासिर होते हैं, इसकी शिद्दत में इजाफे की वजह से उनका इंतकाल भी हो जाता है। तो ये वैक्सीनेशन का अमल जो है ये जारी है इस वक्त हुकूमत सिंध और यूनिसेफ के ताउन से, और लोगों को चाहिए कि इसकी वैक्सीनेशन अपने बच्चों को जरूर करवाएं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये समझना भी चाहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की वबाएं जो हमें अपनी लपेट में लिए रखी हैं और नए नए नामों से नई नई चीज़ें, और कुछ तो पुराने ये अमराज हैं, ये वबाएं हैं जो बहुत ताकतवर हो गई हैं। क्या हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गए हैं या हमारा माहौल ऐसा बनता जा रहा है या हमसे कहीं गलती कोताहियां हो रही हैं जिसकी वजह से ये वबाएं हमें अपनी लपेट में ले रही हैं? देखें, वबाई अमराज जो है ना वो जब से बने नौ इंसान वजूद में आए, वबाई अमराज आते रहे और जाते रहे। बनी नौ इंसान ने इसके ऊपर अपनी कोशिशों और काविशों से काबू भी पाया है। एक जमाने में चेचक से लाखों अफराद की जो है ना डेथ होती थी पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया की काविशों से और तकरीबन इसको खत्म करने में बहुत ज्यादा कई डिकेड्स लगे, कई दहाइयों में जाके इस चेचक की, अब चेचक जो है ना आप बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी चेचक नहीं है। जब पूरी दुनिया में चेचक नहीं है तो फिर इससे मुतासर अफराद के इंतकाल होने का भी खदशा नहीं है। इसी तरीके से इंसान अगर अपनी कोशिशें और काविशें वैक्सीनेशन की सूरत में, रोकथाम की सूरत में, बचाव की सूरत में जारी और सारी रखेगा तो इंशाल्लाह बाकी वबाई अमराज भी जो है ना वो खत्म होते जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हुआ है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए नए, क्योंकि एक चीज होती है कि अपनी माहियत तब्दील कर लेना। ये वबाई अमराज के अंदर जो वायरस का होता है, जैसे फ्लू वायरस है, वो हर साल आप फ्लू की अगर वैक्सीन भी लगवा लें तो उसके बावजूद आप देखेंगे कि लोग जो है ना मुतासिर होते हैं फ्लू से। उसकी वजह यह है कि ये जरसूमा कह लें या वायरस कह लें, ये अपनी माहियत तब्दील कर लेता है और उस दवा या वैक्सीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। तो ये भी एक वजह है जिसके ऊपर हमारे या पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस मसले के ऊपर भी काबू पाने की दिनों रात कोशिशों में मसरूफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस इख्तिताम पे मुझे ये बता दीजिएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सारे लोगों का, बिलखुसूस घरेलू ख़वातीन का बड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहा है और अभी भी है, और वो नहीं चाहते कि अपने बच्चों को इस किस्म की वैक्सीनेशन लगवाएं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पाबंद हो जाते हैं कि फिर हर साल वैक्सीनेशन लगवाने के मतलब एक मरहला बनता चला जाएगा। क्या वाकई ऐसा है कि वैक्सीनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और हम ट्रायल ही कर रहे होते हैं, जिस तरह कोरोना की वैक्सीनेशन का इस वक्त ट्रायल चल रहा है? देखें, कोरोना जो है ना वो निस्बतन एक नई बीमारी थी, पूरी दुनिया के लिए एक नई बीमारी थी और अभी तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसकी वजूहात और इसकी चीजें जो है ना वो अभी तक दरियाफ्त हो रही हैं। लेकिन ये मीजल्स और रुबेला जो है ना ये पुरानी बीमारियां हैं, तो लोगों को जरूर लगवानी चाहिए। इसकी कॉम्प्लिकेशन से नहीं डरना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं
जो अभी जो मौजूदा वबा थी हमारे यहाँ कोरोना की, उसकी भी वैक्सीनेशन लगवाने से खौफजदा थे और नहीं लगवाई उन्होंने, लेकिन जब वो इस बीमारी में मुब्तला हुए और उनको कॉम्प्लिकेशंस हुई तो उनको एहसास हुआ कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बदरुल कलाम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि वैक्सीनेशन के जरिए ही इन चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है और इस वक्त 27 नवंबर तक यूनिसेफ के ताउन से सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन का मरहला जारी